आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एंड्रॉयड वाले नोट पे पढ़ाना चाहिए या फिर विंडोज़ में जो नोट 3 सॉफ्टवेयर रहता है उस पर पढ़ाना चाहिए। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सा नोट सही है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं सीधा वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये एंड्रॉयड का नोट ओपन है। इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो अभी आप देख सकते हैं इसको हमने जूम आउट कर दिया है और ये है एंड्रॉयड का नोट। बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैनल एंड्रॉयड मोड में होते हैं और उसमें जो आप नोट ओपन करते हैं उसका वैसे अलग से कोई नाम नहीं होता। हर एक पैनल का अपना खुद का एक नोट सॉफ्टवेयर रहता है जो कि एंड्रॉयड में नोट चलता है। तो ये अभी एंड्रॉयड का नोट ओपन है। कुछ पैनल में हो सकता है फीचर्स थोड़ा बहुत, टूल्स वगैरह थोड़ा बहुत आपको अलग अलग दिखे, लेकिन एंड्रॉयड में जैसे अभी नॉर्मल आप देखेंगे ये एंड्रॉयड मोड में है। इसमें जब आप PDF PPT ओपन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप लिख के पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाना है तो आप अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सब आप यहाँ पे लिख के पढ़ाएंगे। तो जब लिख के पढ़ाना है तो एंड्रॉयड नोट पर्याप्त है। आपको यहाँ पे नोट 3 की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा नोट 3 जो है वो विंडोज़ में चलता है। विंडोज़ बनाने के लिए इसी पैनल में आपको ऐड ऑन करना पड़ता है OPS। जब आप अपने पैनल में OPS लगा देते हैं तभी आप नोट 3 चला पाते हैं, क्योंकि नोट 3 विंडोज़ एप्लीकेशन है, वो एंड्रॉयड में नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपका काम PDF PPT पे ज़्यादा रहता है तो ऐसे में हो सकता है कि आपके लिए नोट 3 सही रहे। अभी एंड्रॉयड ओपन है, एक बार हम इस पर आपको PDF PPT ओपन करके दिखाते हैं कि इस पर कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमने PDF सेलेक्ट कर लिया और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो PDF रहेगा, ओपन करने से पहले आपको बता देते हैं, अभी तक आप जो है ये जो रेशियो रहता है 16:9 का, ये PPT का रहता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब PDF बनाने की बारी आती है तो PDF हम लगभग थोड़ा सा वो लंबा रहता है, मतलब कि आप ये समझिए अप्रॉक्स A4 वाला जो साइज़ रहता है वो हम रखते हैं किसका, PDF का। तो PDF जनरली लोग ऐसे बनाते हैं, या आप जो भी कहीं से डाउनलोड करेंगे PDF आपको इसी फॉर्मेट में मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशनल फील्ड के, ट्रेनिंग फील्ड के, और जब हमें डिजिटल बोर्ड पे कुछ पढ़ाना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है, तो जो PDF भी हमें बनाना है वो इस रेशियो में नहीं बनाना है। यानी कि चाहे हमें PDF बनानी हो चाहे हमें PPT बनानी हो, दोनों इसी रेशियो में रखेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे PPT तो इस रेशियो में बन जाती है 16:9 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, लेकिन PDF इस रेशियो में कैसे बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको बनाना PPT ही है। PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या आप कैनवा से जहाँ से भी बनाते हैं 16:9 के रेशियो में पूरी PPT अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए। लेकिन जब आप उसको सेव करने लगेंगे तो आप इसको सेव एज PDF कर देंगे, ना कि PPT बस। तो लुक वाइज वो PPT ही दिखती है, लेकिन उसका जो फाइल रहता है वो PDF में रहता है। अब यहाँ पे हम ओपन करके दिखाते हैं एक जो PDF है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं और PDF पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेन ड्राइव में हमने ये PDF रख लिया। अब इसको देखिए हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और 57 पेजेस का ये PDF है। और ये जो PDF है आप देखेंगे ये 16:9 के रेशियो में है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे स्लाइड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब यहीं पे मान के चलते हैं कि अगर आपने नॉर्मल जैसे PDF रहता है उस रेशियो में बनाए होते तो आपका PDF कुछ इस तरह से ओपन करता, इस तरह से ओपन होता, तो साइड में आप देखेंगे काफ़ी स्पेस खाली रहता है। लेकिन जब हम 16:9 के रेशियो में बनाते हैं PPT में तब इस तरीके से आता है। ठीक है, फुल रहता है, थोड़ा साइड का हिस्सा बचता है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड का पैनल है तो इस प्रकार से उसमें आपका PDF या PPT ओपन होगा, साइड का थोड़ा हिस्सा बचेगा। अब इसको अगर आप OPS नहीं लगाना चाहते, पैसा बचाना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसका बैकग्राउंड मैच करा दीजिए। यहाँ से आप बैकग्राउंड इसका वाइट कर दीजिए, तो अब आप देखेंगे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और बेहतर मैच कराने के लिए कि ये जो आपका जिस पे आपने ये PDF बनाया है, जो उसका थीम रखा है सेम ऐसी थीम आप बैकग्राउंड में अपलोड कर देंगे तो ये पता नहीं चलेगा। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मैच करा दीजिए, इससे क्या होगा पता नहीं चलेगा। अगर आपने बैकग्राउंड मैच नहीं कराया है, बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर है तो कुछ कहाँ गया, उसका बैकग्राउंड चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और थीम पे करते हैं, अभी जैसे ब्लैक था तो ब्लैक दिखेगा, तो आप ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप अगर उसी में काम करना चाहते हैं तो आपका इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए और मैच कर जाएगा। ये हो गया एंड्रॉयड का तरीका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ओपन होगा PDF PPT एंड्रॉयड में। तो यही थोड़ी सी समस्या रहती है लोगों को कि एंड्रॉयड में ये फुल नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप इसको ड्रैग करके फुल कर सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये रहता है कि अगर हमारे पास 4-5 पेज हो तो हम ड्रैग करके सारे पेजेस फुल कर लेंगे। अब इसको भी आपको फुल करना है तो ड्रैग करके फुल कर लेंगे, लेकिन 10, 15, 20, 50 पेज हैं तो काफ़ी टाइम इसमें जाएगा। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई तरीका है डायरेक्टली वो फुल में ओपन हो जाए? तो इसके लिए इसको हम कर देते हैं बंद, और यहाँ पे ये था एंड्रॉयड मोड। अब सीधा हम चलेंगे किस पे? पीसी पे, विंडोज़ मोड पे। और यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको बोलते हैं नोट 3। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोट 3 है और इसको हमने ओपन कर लिया। अब वही सेम पीडीएफ हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। इंपोर्ट पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं और वही सेम पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए फुल होके ये अपने आप आया है, ये देखिए। आपको यहाँ पे ना तो बैकग्राउंड मैच कराने की ज़रूरत है, ना तो बार बार आपको उसको जूम करने की ज़रूरत है स्क्रीन फिट करने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा स्क्रीन में फिट होके आता है अपने आप। तो इसी वजह से आपने देखा होगा खान सर का अगर आप देखेंगे तो नीचे के जो टूल होते हैं ये आप मैच करा पाएंगे। ये नोट 3 के टूल्स रहते हैं और बेहतर तरीके से आप अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिखते जाइए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एंड्रॉयड वाले नोट में क्या डिफरेंस रहता है वर्सेस विंडोज़ वाला, यानी कि नोट 3 वर्सेस एंड्रॉयड वाला नोट, इन दोनों में क्या अंतर रहता है और आपके लिए क्या बेहतर है। तो अगर आप अभी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोड में पैनल यूज़ कर रहे हैं और आप इस तरह से नोट 3 यूज़ करना चाह रहे हैं और OPS आपको चाहिए होगा, तो OPS के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आप भी अपने एंड्रॉयड के पैनल में OPS अपग्रेड करके इस तरह से फुल स्क्रीन में पढ़ा सकते हैं। तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।